अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने वेबसाइट बना ली है और आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं एक कंप्लीट चेकलिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर तमाम स्टेप्स हैं कि आपने क्या क्या करना है और ये किस तरीके से हेल्प करेंगे आपकी वेबसाइट को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने के लिए और ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए। तो सिंपल हम अपनी जो ओल्ड वेबसाइट हमने जो सेटअप की थी हम उसके ऊपर चलते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारी जो वेबसाइट हमने लास्ट सेटअप की थी वो थी बेस्ट डिजिटल कीबोर्ड पियानो। तो हम इसी के ऊपर देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हम चेकलिस्ट की तरफ चलते हैं। जो पहला जो है फाउंडेशन। फाउंडेशन यानी आपने अपनी वेबसाइट की बेस बनानी है। बेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपने करना है जी इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर। और वर्डप्रेस की वेबसाइट है या आपका शॉपिफाई का स्टोर है। तो अगर हम इसको गूगल टैग मैनेजर को हम कॉपी करते हैं और हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, आपने सिंपल जाके ऐड प्लगइन के अंदर जाना है और लिखना है गूगल। गूगल के अंदर जब आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइट किट बाय गूगल। आप ये एक प्लगइन जो है आपकी बहुत सारे काम कर देगी। ये एक प्लगइन आपका एनालिटिक्स भी इंस्टॉल कर देगी, गूगल वेब मास्टर भी इंस्टॉल कर देगी, गूगल टैग मैनेजर भी इंस्टॉल कर देगी, गूगल एडसन का अगर आपने मोनेटाइज करना है तो वो भी आपका कोड डाल देगी। उसके बाद स्पीड भी, ईच एंड एवरीथिंग एक उसके अंदर आपका वो हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहां से इसको रीड भी कर सकते हैं कि ये किया क्या 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 कर रहा है। सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, एडसन, पेज स्पीड, टैग मैनेजर, ऑप्टिमाइज, ईच एंड एवरीथिंग एक प्लगइन के अंदर हो जाएगी। तो इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल करके मैंने ऑलरेडी ओल्ड वीडियो के अंदर भी इसको जो है सेटअप किया, तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा जी, जैसे जैसे आप जो जो अपनी परफॉर्म करते जाएं उसको डन करते जाएं। फॉर एग्जांपल हमने ये डन कर दिया, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स जो हमारा इंस्टॉल हो गया, हम इसको डन कर देते कि ये जी हमारा डन हो गया है। अच्छा जी, ये डन हो गया। उसके बाद टैग मैनेजर भी हमारा डन हो गया। सेटिंग अप गूगल सर्च कंसोल जो हमारा डन हो चुका है। सेटिंग अप बिंग वेब मास्टर टूल। अच्छा, बिंग वेब मास्टर टूल भी सेम उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से गूगल करते हैं। तो हम इसको भी सिंपल हम इसको क्या कहते हैं, इसको सर्च करते हैं गूगल वेब मास्टर, बिंग वेब मास्टर टूल को गूगल के अंदर। जैसे ही आप बिंग वेब मास्टर टूल गूगल के अंदर लिखेंगे तो पहला यूआरएल आ जाएगा आपके साथ बिंग वेब मास्टर टूल। इसको ओपन करेंगे और इस पे जब आप साइन अप करेंगे तो जो आपकी गूगल वेब मास्टर के अंदर ऑलरेडी वेरीफाइड साइट होंगी सारी, वो इसको यहां इंपोर्ट कर लेगा। तो आपको न्यू कोड या कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें, इस तरीके से आपके पास जो है स्क्रीन आ जाएगी। साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना जो आपका जो बिंग का अकाउंट है, जो आपका उस अकाउंट से आप लॉगिन होंगे और आप अपना डाटा इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जी कनेक्ट एंड गूगल सर्च कंसोल डाटा, ये ऑलरेडी हम जो है प्लगइन के जरिए कर चुके हैं। इंस्टॉल यूज प्लगइन फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। अच्छा, प्लगइन का मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। आप एसईओ की कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हैं। आप रैंक बाय मैथ भी कर सकते हैं, आप यूज्ड एसईओ भी कर सकते हैं, आप ऑल इन वन एसईओ भी कर सकते हैं। वट एवर आप कोई भी प्लगइन कर लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करती है। तो मैं यहाँ रैंक मैथ प्लगइन यूज करता हूँ, मैं यूज्ड एसईओ नहीं करता। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है सेटिंग अप जी। अप टाइम यानी आपकी जो वेबसाइट है कितनी देर अप हुई है, क्या डाउन तो नहीं हो गई, कोई आपका सर्वर तो नहीं डाउन हो गया। तो इसके लिए सिंपल जो है हम प्लगइन जेटपैक यूज़ करते हैं। जेटपैक के अंदर हमारे जो बेसिक सिक्योरिटी की प्लगइन है, ये फ्री जेटपैक प्लगइन है। इसके अंदर जब आप इसको कर देते हैं अलर्ट के, जैसे ही हमारी वेबसाइट डाउन हो तो हमें ईमेल आ जाए तो आपके पास ईमेल आ जाएगी। इम्प्रूव्ड जो है ट्रस्ट रैंक, एडिंग ट्रस्ट पेजेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये पेजेस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अपनी ओल्ड वीडियो जो है अमेजोन जो वेबसाइट सेटअप की है उसके अंदर प्लगइन का लिंक भी दिया है। विद इन वन क्लिक आप इसको कर सकते हैं। तो इसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ। आप वहाँ से वो प्लगइन इंस्टॉल करके आप ये वाले पेजेस क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद एसएसएल है, क्लाउडफ्लेयर के ऊपर एसएसएल की वीडियो भी ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपकी वेबसाइट होस्टिंग के ऊपर एसएसएल नहीं है तो क्लाउडफ्लेयर से आप एसएसएल इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी वीडियो का भी लिंक मौजूद है। सेटअप कीवर्ड ट्रैकिंग, एसईओ ऑडिट की वीडियो मैंने डाली हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फ्री एचआरएफ टूल से आप किस तरीके से अपने जो है कीवर्ड सेटअप कर सकते हैं। एचआरएफ के ऊपर जाके आपने साइन अप करना है, अपने वेब मास्टर से वेब मास्टर की साइट इंपोर्ट करनी है और उसके बाद अपने कीवर्ड जो रैंक कर रहे हैं उनको टारगेट करना है, ताकि आपको पता चल सके कि मेरे कीवर्ड की पोजीशन कितनी हो चुकी है, क्या मेरे कीवर्ड रैंक हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो सिंपल आपने इसको सेटअप कर लेना है।
ओके जी, बैकलिंक मॉनिटर सेम एचएफ टूल इसके अंदर भी यूज़ करेंगे आप। किस तरीके से आपने अपने बैकलिंक देखने हैं कि बैकलिंक की जब आप कंपेन चला रहे हैं तो कितने बैकलिंक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये आपकी जो हो गए हैं, आपकी टास्क जो है फाउंडेशन के कंप्लीट हो गई है, आपने वेबसाइट की फाउंडेशन बना ली है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। ओके जी, परमालिंक की सेटिंग किस तरीके से करनी है। मैंने पहले बताया था कि परमालिंक को जितना आप इजी रखेंगे यूज़र के लिए और क्रॉलर के लिए उतना ही आसान है क्रॉलर और बोट के लिए उसको रीड करना। सेटिंग के अंदर आकर परमालिंक्स के अंदर आएंगे तो यहां से आप अपने परमालिंक की जो है सेटिंग चेंज कर सकते हैं। पोस्ट नेम के ऊपर मैं रखता हूं, और क्योंकि बाकी अगर सारे देखें तो सारे हार्ड हैं, मुश्किल हैं, ठीक है ना। यहाँ डेट्स आ रही हैं और किसी के अंदर क्या चीज़ आ रही है, नंबर्स आ रही हैं। तो ये जो आपका सिंपल स्लग है तो आप इसके ऊपर अपने परमालिंक सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर ये भी डन हो गया हमारा जी, चेक इफ़ योर वेबसाइट इज़ मोबाइल फ्रेंडली। सिंपल इसको भी जो हम मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, सिंपल टूल है हमारा जो हम रैंक मैथ एसईओ करते हैं, उसी से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त कहते हैं हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रही। तो ये यार होम पेज के ऊपर जब आप आएंगे ना अपने, तो फिर आएगी यहाँ से एक्सटर्नल टूल के अंदर आएंगे। एक्चुअली आप डायरेक्ट भी गूगल का टूल यूज़ कर सकते हैं, ये ओपन कर सकते हैं गूगल मोबाइल फ्रेंडली। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी लिख सकते हैं आप, गूगल के अंदर भी गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, तो आपका यूआरएल आ जाएगा। यहाँ से आप अपना जो है टेस्ट यूआरएल करके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। चेकआउट योर वेबसाइट लोडिंग टाइम, आपकी वेबसाइट कितने कितने टाइम के अंदर लोड हो रही है। सेम इसी को भी हम उसी प्लगइन के जरिए, उसी प्लगइन से हम करेंगे। रैंक मैथ के अंदर आकर यहाँ हमारे पास गूगल पेज स्पीड टेस्ट है, या हम गूगल किट से भी हम इसको देख सकते हैं। और अगर आपकी जो है साइट की स्पीड डाउन है, आपका लोडिंग टाइम कम है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसके लिए अलग वीडियो भी मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। तो अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर लें। कीप यूआरएल शॉर्ट, जितना भी आप अपने यूआरएल को शॉर्ट रखेंगे उतना ही अच्छा है। चेक एंड ऑप्टिमाइज यूर 404 पेज। लाइक अगर आपका कोई पेज जो है आपने डिलीट कर दिया है या आपका पेज असेसेबल नहीं है, तो उसको आप 404 के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो सिंपल इसके लिए प्लगइन है, आप अपनी प्लगइन्स के अंदर जाकर ऐड न्यू के ऊपर जाएंगे तो 404 लिखेंगे तो आपके पास प्लगइन आ जाएगी, उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी 404 पेज होंगे उनको सेट कर देगा आपका होम पेज के ऊपर। ओके, मेक इट इजी टू शेयर योर कॉन्टैक्ट। आप ये जेट पैक के अंदर भी ऑप्शन होती है कि शेयरिंग योर कॉन्टैक्ट, और बहुत सारे जो हैं दूसरे थीम्स उसके अंदर ऑप्शन आती है। जैसे वो नीचे बाहर आ रही होती है जिसके अंदर फेसबुक, ट्विटर और दूसरे लिंक्डइन के लिंक आ रहे होते हैं कि वहाँ आपने जो है यूआरएल शेयर कर सकते हैं, यूआरएल शेयर कर सकते हैं। योर ब्रांड और मल्टीमीडिया सोशल नेटवर्क, फेसबुक, ट्विटर, जितनी साइट सोशल साइट्स हैं उनके ऊपर अपने जो है अपनी वेबसाइट को क्लेम करें, उनको वेरीफाई करें। अगर वेरीफाई होता है तो वहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दें अपने जो है होम पेज के ऊपर, अपनी थीम के जो है वेबसाइट के कंटेंट के अंदर, और उन पेजेस के ऊपर जैसे फेसबुक का फैन पेज हो गया, ट्विटर की प्रोफाइल होगी, पिंटरेस्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया, जितने भी हैं सोशल नेटवर्क आप कर सकते हैं। ओके जी, रिकॉर्ड यूजर सेशंस एंड हीट मैप। हीट मैप के ऊपर भी वीडियो मौजूद है, उसकी भी मैं लिंक दे सकता हूँ किस तरीके से आप अपनी जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको यूज़र का एक्सपीरियंस पता हो, खासतौर पे जो एडसन की अर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर उनकी अर्निंग नहीं हो रही, आपको पता हो कि आपका यूज़र कहाँ आ रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है, तो देन उस एरिया के अंदर आप स्पेसिफिक अपना जो भी आपका टारगेट है, कोई आपने ऐड पे क्लिक करवाना है, कोई आपने लिंक रीडायरेक्ट करना है, वट एवर, वो इस एरिया के अंदर डालें। आपको पता है कि यहाँ यूज़र ज़्यादा क्लिक कर रहा है। उसके बाद आ जाती थी एसईओ परफॉर्मेंस। अच्छा जी, पहले जी आपकी जो होस्टिंग है वो अच्छी यूज़ करनी है। मैं आपको पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं जो है ई होस्ट पी के यूज़ करता हूँ। इनके जो सर्वर हैं वो VH के सर्वर हैं, खुद यहाँ मैनेज कर रहे हैं और मेरी तरफ से ओके हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। चेक द सर्वर लोकेटेड टू क्लोज टू योर सर्विस एरिया। लाइक अगर आपको लोकल सर्विस दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका जो सर्वर है, अगर आप US के अंदर दे रहे हैं तो आपका US के अंदर सर्वर ही हो। यूज CDN, क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल करें। क्लाउडफ्लेयर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद पड़ी है। gzip एंड HTTP2 एंड कैशिंग सोल्यूशन, इस ये सब के लिए, एंड GFGF, CSS फाइल, रीसाइज इमेज, लोड टाइम, कंप्रेस, lazy load, and WordPress always, and up to date technology WordPress and optimized database। इन सब के लिए एक ही प्लगइन है WP Rocket। आप WP Rocket को इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी आपकी जो है प्रॉब्लम का हल है। और अपनी जो है WordPress को अपडेट रखें, और उन सब के लिए आप जो है
WP रॉकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपका ये सारा जो है SEO परफॉर्मेंस वाली जो टास्क है सारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी टेक्निकल SEO, चेक फॉर HTTPS। क्या आपकी साइट के ऊपर SSL है? SSL को गूगल ने बहुत पहले एक फैक्टर दे दिया था कि ये रैंकिंग फैक्टर है। तो अगर आपकी साइट पे SSL नहीं है तो सेम क्लाउडफ्लेयर वाली वीडियो चेकआउट करके उस पर SSL इंस्टॉल कर दें। चेक फॉर वन सिंगल www वर्जन, यानी जब आप अपनी साइट ओपन करते हैं www.amirikbalonline.com या amirikbalonline.com, तो आपका एक ही वर्जन इंडेक्स होना चाहिए। तो इसके लिए हम सिंपल जो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, आप ग्रीन SSL में लिखता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है रियली सिंपल SSL। इसको आप इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, ये क्या करता है, एक तो ये आपका जो है अगर आपका जो कुछ HTTP के ऊपर वो हैं URLs हैं, कुछ HTTPS के ऊपर हैं, तो ये सबको रीडायरेक्ट करके एक ही उसके ऊपर कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जी क्रिएट एन XML साइट मैप एंड ऐड टू द गूगल सर्च कंसोल। इसके लिए जो हमारी प्लगइन है रैंक मैप, उसके अंदर ऑलरेडी SSL क्रिएट हो रहा है। तो आप उससे SSL जो वो SSL सॉरी क्या कहते हैं साइट मैप जो है XML साइट मैप, वो वहाँ सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जी क्रिएट रोबोट टेक्स्ट फाइल, ये भी हमारी ऑटोमेटिक क्रिएट होती है जो हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। बट मेक श्योर वन थिंग कि आपका जो है XML साइट मैप वो आपकी रिपोर्ट टेक्स्ट फाइल के अंदर होना चाहिए। गूगल का जो क्रॉलर है, जो भी सर्च इंजन के क्रॉलर हैं, वो सबसे पहले आके रिपोर्ट.टेक्स्ट फाइल को रीड करते हैं। उसका फायदा ये है कि जब आपका XML साइट मैप या जो चीज़ वहाँ, क्योंकि वहाँ उनको कमांड मिलती है कि इस URL को इंडेक्स करना है, इस URL को नहीं करना, इस फोल्डर में जाना है आपने, इस फोल्डर में नहीं जाना है, तो वहाँ से जब आपका XML साइट मैप मिलता है तो वो उसको उठा के ले जाता है और वो उसके अंदर जो URL होती हैं वो इंडेक्स कर देता है। तो ये जिन लोगों को इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम आ रहा है वो अपनी रिपोर्ट टेक्स्ट फाइल के अंदर उसको ऐड करें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कैनोनिकल टैग्स। कैनोनिकल टैग्स ये कि अगर आपका 2 वर्जन है आपकी वेबसाइट के, सिंपल आपने सर्च इंजन को बताना है कि ये मेरा वर्जन है, मैं इसको इंडेक्स करवाना चाहता हूँ और ये इसी की कॉपी है। या जिस तरीके से आपका अगर कोई आपका ब्लॉग बनता है तो उसके पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5 आता है, वो एक होम पेज बन जाता है जिसके काफ़ी सारे पेजेस बन जाते हैं। तो लेकिन आप सर्च इंजन को कहते हैं कि बाकी पेजेस तो हैं लेकिन इंडेक्स मेरे सिर्फ होम पेज को करवाना। तो ये ऑटोमेटिक जो है आपकी SEO की सेटिंग के अंदर होता है, आपकी जो वर्डप्रेस की प्लगइन है SEO की उसके अंदर सेटिंग के अंदर होता है। आप सिंपल इसको ऑन कर सकते हैं। चेक एंड फिक्स ब्रोकन लिंक्स, चेक एंड फिक्स रीडायरेक्ट चेन एंड रीडायरेक्ट प्रॉपर्टी एंड ये सारे जो है आपके हैं, ये स्क्रीमिंग फ्रो का जो SEO ऑडिट था, टेक्निकल SEO ऑडिट, उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। उसकी वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देखकर इन इशू को फिक्स कर सकते हैं। ये आपका जी टेक्निकल SEO हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी SEO कंटेंट। हैव अ सॉलिड SEO कंटेंट स्ट्रेटजी, लाइक आपको पता हो कि आपने किस कीवर्ड को रैंक करना है, उसके ऊपर आपने कीवर्ड ग्रुपिंग किया है। कीवर्ड ग्रुपिंग के ऊपर भी वैसे मेरी वीडियो मौजूद है कि आपने किस तरीके से उसकी ग्रुपिंग करनी है, आपने एक साइट के ऊपर कितना कंटेंट डालना है, किस तरीके से आपने पोस्ट करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च चाहिए। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। उसके ऊपर कितना आपने लॉन्ग कंटेंट लिखना है, कितना आपने शॉर्ट लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपका जी है कंटेंट हब, क्रिएट कंटेंट हब स्ट्रेटजी, यानी आपका जो एक कीवर्ड है उससे रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट्स कीवर्ड्स हैं आपने उन सब को कवर करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। अगर आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग आप बेस चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है विदाउट बैकलिंक रैंक हो, तो आपको कंटेंट हब स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा, बिल्डअप ईट, मैंने पहले ईट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हुआ हूँ कि आपको अथॉरिटी बनानी है, ख़ास तौर पर उन साइट्स पर जहाँ जो YMYL योर मनी योर लाइफ की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, और उसको आपने एक प्रॉपर बताने के ये जो ऑथर है, ये जी प्रॉपर जी क्वालिफाइड है, उसके सोशल लिंक्स होने चाहिए, आपका कंटेंट की प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद आप डालेंगे तो आपका कंटेंट जो है रैंक होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं SEO जी, ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO के ऊपर वैसे मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, 1 घंटे की, आप उसको भी वॉच कर लीजिए। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं राइट फॉर पीपल नॉट फॉर सर्च इंजन, चेक द टारगेट कीवर्ड मैच द यूजर इंटेंट। लाइक आप जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं
कीवर्ड के ऊपर कंटेंट कीवर्ड को रैंक करना चाह रहे हैं, तो क्या आपने जो कंटेंट लिखा है वो यूजर उसको सर्च भी कर रहा है या नहीं कर रहा, या आप फॉर एग्जांपल यूजर कर रहा है कि फजर टाइम इन मुल्तान, ठीक है, तो उसने सिर्फ टाइम देखना, उसने चले जाना है, तो आपको पता हो कि यूजर आपके साइट पे करने क्या आ रहा है, क्या वो पढ़ने के लिए आ रहा है, वो कोई बाइंग करने के लिए आ रहा है, क्या वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है, क्या वो नेविगेट करने के लिए आ रहा है। तो कीवर्ड इंटेंट आपको बहुत जरूरी है। वैसे कीवर्ड इंटेंट के ऊपर इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा, एक टूल आपके साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर आप कीवर्ड डाल के आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी इंटेंट है। वैसे सैमरिश के अंदर भी साथ लिखा आ जाता है कि ये इस कीवर्ड की इंटेंट है। ओके जी, अंडरस्टैंड टारगेट कीवर्ड इन यूआरएल टाइटल एंड हेडिंग। आपका जो कीवर्ड है वो टाइटल और हेडिंग के अंदर होना चाहिए। अंडरस्टैंड LSA कीवर्ड इन योर कॉपी, यानी रिलेटेड कीवर्ड जो है आपके वो कीवर्ड के अंदर होना चाहिए। यूज फोकस कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ। यूज सिंगल H1, एक पेज के ऊपर एक H1 यूज़ करना है। उसके बाद जी आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपके जो सब हेडिंग्स हैं और वो कवर होनी चाहिए। आपका जो लिंक है, इंटर लिंक है, वो रेलिवेंट पेज से होना चाहिए। और जो आपके सारे इमेजेस हैं वो ऑल टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए। सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ। 1 घंटे की पूरी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें, आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी ऑफ पेज। देखें, ऑन पेज कीवर्ड रिसर्च, फाउंडेशन, टेक्निकल एसईओ, ये इसके बगैर साइट कुछ भी नहीं है। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो देन आपको एक बूस्ट चाहिए, एक हल्का सा आपको टच चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए कि कीवर्ड को रैंक करने के लिए, वो है ऑफ पेज। ऑफ पेज बैकलिंकिंग के अंदर आपने यानी दूसरी वेबसाइट से जो है लिंक आपकी साइट को आए, रेफरेंस आए आपकी साइट को, तो वो हेल्प करते हैं सर्च इंजन के अंदर आपकी साइट को बेटर रैंक करने के लिए। इसमें सिंपल आप Href टूल यूज़ कर सकते हैं, जो आप अपने कंपेटिटर का जो URL है उनको आप अपने Href के अंदर डालें, वहाँ से ऑडिट करें और देखें उन्होंने कहाँ कहाँ बैक लिंक बनाए हुए हैं, तो वहाँ आप अप्रोच कर सकते हैं। आप उसके बाद जो है सोशल नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं, आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं दूसरे ब्लॉग के ऊपर, और उसके बाद जो है अपना सोशल लिंक्स शेयर कर सकते हैं, ब्लॉग कमेंटिंग, और ये सारे जो हैं हमारे ऑफ पेज के सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। ऑफ पेज के ऊपर इंशाल्लाह वैसे मेरी वीडियो मौजूद है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन आप देख सकते हैं मिस्टर बैकलिंक के नाम से, वो भी इसके अंदर मैं इंशाल्लाह डाल देता हूँ और उसको देख लें। उसके बाद आ जाता है लोकल एसईओ। अगर आप लोकल एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी गूगल बिजनेस लिस्टिंग को इम्प्रूव करना है, येल्प के ऊपर लिस्टिंग करनी है, ऑप्टिमाइज लिस्ट करना है, उसके बाद आपने रीच आउट द रिव्यूज, रिप्लाई द रिव्यूज, पब्लिश गूगल फोटोज, ब्ला 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 ब्ला। तो भाई ये सारे पॉइंट हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये बहुत परफेक्ट शीट है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि भाई अब मैंने ये कर दिया, मैंने ये टास्क कर दिया, मैंने ये टास्क कर दिया। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये इतनी डिफ़िकल्ट है, ये आसान है, ये इसके ऊपर कॉस्ट आएगी, या अगर पैसे आएंगे तो डेफिनेटली उससे पैसे लेंगे, ये कौन से आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। तो ये सिंपल आपके पास टास्क हैं, इन टास्क को कंप्लीट करके जब जैसे ही आप कंप्लीट करें तो इंशाल्लाह आप बेटर इंप्रूवमेंट देखेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, ट्रैफिक के अंदर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।